Hello everybody, I'm your educator Priyanka and welcome to your own channel Olympiad Corner. Let's continue and wind up with the topic carbon and its compounds. चलिए आपकी बोर्ड्स की preparation step up करने के लिए चलिए. So last part we are dealing with soaps and detergents. इससे पहले हमने बात कर रही थी esterification reaction की. एक quick recall कर लेते हैं. एस्टर्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर्स का जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें सोप मिलता है और कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है, राइट? यहां पे हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था. तो जो हमें सोप का मॉलिक्यूल मिलता है अब उसी की बात कर रहे हैं. एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स यील्ड्स सोप एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे एंड लेट अस बिगिन. ओके, तो सोप्स क्या होते हैं? सोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, जो कि कहां से आ रहा है? जो कि हमने एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनाया था. ठीक है, तो सोप के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और एक आयोनिक हेड होता है. देखिए यहाँ पे हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं. सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो मिल रहा है. लॉन्ग चेन का मतलब है कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फैटी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, फैट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो सोडियम सॉल्ट जो होता है वो हार्ड सोप होता है जो कपड़े वगैरह धोने के काम आता है. ठीक है, वॉशिंग क्लेंजिंग एजेंट्स की तरह काम आता है. पोटेशियम सॉल्ट जो है वो सॉफ्ट सोप है. सोप हैज अ लार्ज नॉन एनायनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप. तो सोप का जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द हाइड्रोकार्बन टेल. इस पोर्शन को हम हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं आयोनिक हेड. देखिए दो पार्ट्स हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन टेल और आयोनिक हेड. हाइड्रोकार्बन पार्ट भी है और आयोनिक पार्ट भी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोप कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. अभी फिर डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दो टर्म्स हमने यूज कर रखे हैं ऊपर. डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स की बात हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे. These are called as synthetic detergents. Synthetic क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग से, मतलब नेचुरल प्रोसेसेस से नहीं बनते हैं ये. ठीक है, देन मतलब आर्टिफिशियल एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं. और सोपलेस सोप्स भी इन्हें कहते हैं. सोपलेस सोप, उसके अंदर सोप जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं. सिंथेटिक डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स और द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, चलिए इससे ज्यादा आपको बस एक डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए. देन आगे बढ़ते हैं. क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. अभी सोप काम कैसे करती है? सोप का क्या रोल है? अच्छा देखिए, सोप क्या करने के काम आती है? सोप क्लीनिंग करने के काम आती है, क्लेंजिंग एक्शन में काम आती है. क्या है क्लेंजिंग एक्शन? क्लेंजिंग एक्शन है ऑयल या डर्ट को रिमूव करना. क्लोथ्स में से ऑयल या डर्ट को रिमूव करना. दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लेंजिंग एक्शन. क्लेंजिंग एक्शन के लिए ऑयल या डर्ट कैसा मटेरियल है? नॉन पोलर मटेरियल है. मतलब पोलर एंड नॉन पोलर. आयोनिक पार्ट पोलर होता है और जो हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट है वो नॉन पोलर होता है. ठीक है, तो सोप के पास ऐसे दोनों पार्ट्स हैं जो कि जरूरी हैं ऑयल एंड वाटर को बाइंड कराने के लिए. ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, सेपरेट रहता है. तो वाटर में जब कपड़े धुलते हैं, कपड़े पानी में ही धुलते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है सोप के पास जो दोनों को साथ ले आए? ठीक है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है सोप के पास जो ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग, ऑयल इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, दोनों डिफरेंट नेचर के सब्सटेंसेस को साथ में ले आए? ऑयल सोप का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है. जैसे हमने C17H35 COO- Na+, ये इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये एक हाइड्रोकार्बन टेल है. ठीक है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं आयोनिक हेड. आयोनिक हेड. ठीक है, सो ये जो आयोनिक हेड है ये हमको कैसा दिख रहा है? इसमें पोल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, ये पोलर पार्ट है, राइट? दिस इज द पोलर पार्ट, polar, and this portion hydrocarbon part is non polar part.
नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट है। अब सोप के पास ऐसे दोनों पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं, इसीलिए वो डिफरेंट नेचर के ऑयल एंड वाटर को उसके साथ में काम करवा सकते हैं, ठीक है। क्या काम बेसिकली होना है, कपड़े में डर्ट, ग्रीस की हम बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑयल्स एंड फैट्स की बात कर रहे हैं जो पानी से नहीं निकल सकता। सोप जाएगी, सोप का एक पार्ट हाइड्रोकार्बन टेल से फ्रेंडली है, सोप का एक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो ऑयल्स एंड फैट्स से फ्रेंडली है, और उसका दूसरा पार्ट जो कि आयोनिक पार्ट है वो वाटर से फ्रेंडली है, ठीक है। सो पोलर पार्ट जो है इट इज कैसा उसका नेचर है, पोलर जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड इट इज लाइपोफोबिक दैट इज फैट फियरिंग। एंड इसके ठीक ऑपोजिट जो नॉन पोलर पार्ट है दैट इज वाटर फियरिंग, तो हम कहेंगे इट इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज फैट लविंग। नॉन पोलर है ना तो फैट लविंग है, तो ये फैट लविंग है तो इसको हम कहेंगे लाइपोफिलिक, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्यों हमने ये सोप के स्ट्रक्चर को समझा, सोप के स्ट्रक्चर को हमने क्यों समझा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा दिस पार्ट, दिस हाइड्रोकार्बन टेल, जब आप सोप के मॉलिक्यूल को क्लेंजिंग एक्शन के लिए, क्लॉथ की क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे, उस वक्त क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल का पार्ट है वो ऑयल को जाके पकड़ लेगा, सो इट डिसॉल्व्स इन ऑयल, एंड जो आयोनिक हेड है वो इट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब ये सोप का मॉलिक्यूल दो अलग अलग नेचर के सब्सटेंसेस दैट इज ऑयल एंड वाटर को बाइंड करा ले रहा है, उनको साथ में ले आ रहा है, ठीक है। अब वाटर के अंदर वो सोप मॉलिक्यूल जो है ऑयल को जब बाहर निकालना है, उसको क्लीनिंग करनी है, तो उसको पकड़ना तो जरूरी है ना, तो कहां से पकड़ेगा, एक तरफ से इस सोप के मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट को पकड़ लेता है और दूसरा पार्ट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से होता है क्लेंजिंग एक्शन। मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉपलेट है, चलिए इसको यहां बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर हाइड्रोकार्बन टेल वाला पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, यस, क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर है और वाटर और ये हाइड्रोकार्बन टेल भी नॉन पोलर है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन टेल वाला पार्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, और जैसे ही ऑयल में ये वाला पोर्शन डिसॉल्व हुआ, इसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। और आयोनिक हेड जो है, आयोनिक हेड, ये रहा इसका आयोनिक हेड, ठीक है। आयनिक हेड जो है ये वाटर की तरफ ओरिएंट होगा, क्यों, क्योंकि वाटर भी पोलर है नेचर में और ये वाला पार्ट भी, आयोनिक हेड जो है वो भी पोलर है नेचर में। सो ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। This 3D structure is known as मिसेल, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर जो है ये मिसेल कहलाता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर आपको इसे पिक्चराइज करना हो तो आपने वो कोरोना वायरस देखा है, ठीक है, कोरोना वायरस की पिक्चर आई दिमाग में, तो अंदर एक बॉल है और उसके ऊपर हेड है, इस तरीके से निकले हुए हैं ये हेड्स, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, राइट। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। जब इसके ऊपर अब्रेसिव एक्शन हुआ, मैकेनिकल एक्शन, मतलब ब्रश लगाया ऐसे, राइट, सो जब इसके ऊपर वो अब्रेसिव एक्शन हुआ या फिर मैकेनिकल एक्शन हुआ, तो ये जो 3 डायमेंशनल मिसेल बना है ये वाटर के साथ निकल जाता है, कपड़ों से बाहर निकल जाता है ये वाटर के साथ, राइट। सो इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल ऑयल और डर्ट को जकड़ के
उसको पकड़ के पानी से बाहर कर देता है, कपड़ों से बाहर कर देता है पानी की हेल्प से। सो दिस इज व्हाट इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, राइट। इट इज वेरी सिंपल। दो पार्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन टेल और आयोनिक हेड, ठीक है। आयोनिक हेड पानी की तरफ ओरिएंट होता है, मतलब अपने आप को प्लेस करता है सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से कि उसका आयोनिक हेड जो है वो वाटर की तरफ चला जाए और उसकी जो टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल है, वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाए और ये मिक्स होकर के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कोलॉइडल नेचर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम मिसेल बोलते हैं। पानी के हेल्प से जब आप अब्रेसिव एक्शन करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल मिसेल जो है ये वाटर के साथ बाहर फ्लो कर जाता है, देयरफॉर क्लीनिंग द क्लॉथ। सो दिस इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोप के लिमिटेशंस क्या हैं। सोप बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ हम सोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल आती है। क्यों आती है? देखिए, हार्ड वाटर क्या होता है, पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि हार्ड वाटर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिसमें आसानी से झाग नहीं बनते। सोप यूज करने पे जिस वाटर में आसानी से झाग या सर्ड्स फॉर्मेशन ना हो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। ऐसा किस तरह के पानी में होता है? ऐसा उस वाटर के अंदर होता है द वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरीके के सॉल्ट्स अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो हॉट वाटर जो है वो हार्ड वाटर कहलाएगा। और उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से सोप के अंदर, जैसे ही आप पानी में यूज करेंगे उसके अंदर झाग नहीं बनेगा, उसके अंदर लैदर फॉर्मेशन नहीं होगा। When soap is added to hard water, calcium and magnesium ions of hard water react with soap, forming क्यों नहीं झाग बनते? क्योंकि insoluble कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बन जाते हैं। इस वजह से अभी सोप तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन होके पानी से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल है। काम कब तक करेगी? अब देखो यहाँ पे हमने बात करी थी, कब काम कर रही है? जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही है, पानी के साथ कंबाइन हो रही है। डिसॉल्व होने का मतलब है पानी के साथ इंटरैक्ट कर पा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं तो ये तो इनसॉल्युबल हो गई, पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रही। जब डिसॉल्व नहीं हो रही तो पानी से बाहर, तो जब अगर पानी से बाहर है तो काम कैसे करेगी? सोप को क्लीनिंग के लिए पानी में डिसॉल्व होना पड़ेगा। अगर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, हार्ड वाटर की वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होने की वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही सोप। अगर सोप डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो वो क्लेंजिंग एक्शन नहीं कर पाएगी, right? So that is why यहाँ पे calcium and magnesium ions of water react with soap forming insoluble calcium and magnesium salts of fatty acids. तो आप देखिए इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये सोप का मॉलिक्यूल है, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। इस प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं स्कम। This is a curdy white precipitate and it is insoluble in water and this is known as scum. So इसकी वजह से सोप जो है वेस्ट हो रही है, बहुत सारी सोप वेस्ट हो रही है, लैदर फॉर्मेशन डिलेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। Then a lot of soap is wasted in water, hard water, ठीक है। When hard water is used, soap forms insoluble precipitates of calcium and magnesium salts which stick to the clothes being washed. उन कपड़ों के साथ चिपक जाती है, ठीक है, and then it interferes. इसके बाद फिर और जो सोप है वो उस पे अप्लाई करने पर भी वो काम नहीं कर पाती। Therefore it interferes with the cleaning ability of the soap, making the cleaning process difficult. These calcium and magnesium salts are fatty acids, are insoluble in water and separate as curdy white precipitate called scum. स्कम बना के पानी से बाहर हो जाते हैं। तो सोप क्या काम करने आई थी? क्लेंजिंग एक्शन। और उसने क्या किया? उसने वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को पानी से बाहर निकाल के, वो तो वेस्ट हो गई, उसने क्लेंजिंग एक्शन नहीं कर पाई, ठीक है। उसका काम था क्लेंजिंग एक्शन करना, कपड़े क्लीन करना, और वो ऑयल के साथ कंबाइन होके ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पानी हार्ड वाटर था, वाटर जो था वो हार्ड वाटर था, उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स थे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ने
सोप को अपना काम करने नहीं दिया, उसकी क्लेंजिंग एक्शन की एबिलिटी में इंटरफियर करा और सोप को बाहर निकाल के रख दिया पानी से, ठीक है, एज अ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। तो इलाज क्या है, तो रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है, भाई सफाई तो करनी है ना, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स बेहतर क्यों है, डिटर्जेंट्स की आपने डेफिनेशन देख ली, व्हाई आर डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप। डिटर्जेंट्स ऐसा सब्सटेंस है जो स्कम फॉर्मेशन नहीं करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस होने के बाद भी वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, तो वो स्कम फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट्स जो हैं वो काम कर पाते हैं। चलिए देखते हैं उनका कंपैरिजन। कंपैरिजन की बात करें व्हाई सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, सो सोप्स आर सोडियम और सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स और alkyl groups having more than 10 carbon atoms, with alkyl groups having 10 से ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए। अच्छा, soaps are prepared from natural oils and fats, synthetic detergents are prepared from hydrocarbons of petroleum, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी डिटर्जेंट्स की। इसके अलावा आपको अगर डिफरेंस लिखने को आता है व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप, तो आप इसको लिख के आ सकते हैं, डिफरेंस के लिए भी आप इसको लिख के आ सकते हैं। देन सोप्स फॉर्म, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोप्स फॉर्म insoluble salts, curdy white precipitate with calcium and magnesium which are present in hard water and hence cannot be used in hard water. सोप को आप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स are soluble in water, therefore no curdy white precipitates are obtained in hard water, hence can be used even in hard water. Detergent क्योंकि कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है इसलिए आप उसे हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, therefore this gives detergents an upper hand or an advantage over soaps. Then soaps cannot be used in acidic medium as they are decomposed into carboxylic acid and acidic in acidic medium. ये आप देख चुके हैं कि भाई वो किससे बना है और कैसे डिकम्पोज होता है। Then they can be used in acidic medium as well as they are the salts of strong acids and are not decomposed in acidic medium. Soaps biodegradable होते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स जो हैं, काफी डिटर्जेंट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलिए, तो ये लास्ट पार्ट था चैप्टर का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर को, तो डिटर्जेंट यूज करेंगे कि सोप यूज करेंगे, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है एंड होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।